और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी निहारिका शर्मा भोपाल से जुड़ चुकी हैं। साथ ही खंडवा से सहयोगी निशात मोहम्मद सिद्दीकी जुड़ चुके हैं और बुरहानपुर से शारिक अख्तर दुरानी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले निहारिका, मैं आपकी ओर आना चाहूंगी और जानना चाहूंगी आखिर इस पूरे मामले की डिटेल क्या कुछ है, कहां से यह सिलसिला शुरू हुआ और अभी जांच का दायरा कहां तक पहुंचा हुआ है। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से निशांत जी लगातार खंडवा से अपडेट दे रहे हैं उसी के अनुसार ये पूरा मामला खंडवा से शुरू हुआ था जब एक मौलाना के पास से करीब 20 लाख रुपए के नकली नोट बरामद हुए थे। पुलिस ने इस पूरे मामले की जब जांच शुरू की थी तो महाराष्ट्र से एक आरोपी को गिरफ्तार किया था। उससे पूछताछ में ये डॉक्टर प्रतीक का नाम सामने आया था, प्रतीक नवलखे, जो इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड है। और फिर खुलासा हुआ कि जो मौलाना था वो केवल एक कोरियर बॉय के तौर पर काम करता था, वो नकली नोट खपाने का काम करता था। जो असली मास्टर माइंड था वो डॉक्टर प्रतीक नवलखे है, जिससे मौलाना की दोस्ती जेल में हुई थी। इन दोनों ने नकली नोट बनाने का एक प्लान बनाया था और वो प्लान के अनुसार ही इन्होंने ये नकली नोट बनाए, जिसका खुलासा अब पुलिस ने भांडा फोड़ते हुए किया है। इस वक्त हम लोग उस घर के बाहर मौजूद है जहां पर अंदर ये जो डॉक्टर प्रतीक नवलखे था वो अपने साथियों के साथ इस घर को किराए पर लेकर रह रहा था। आस पड़ोसियों से हमने जब बात की तो उन्होंने बताया कि करीब पिछले 1 से 1.5 महीने से वे यहाँ पर रह रहा था और यहाँ पर रहने के साथ ही वो यहाँ पर नकली नोट बनाने का काम कर रहा था। आप देखेंगे कि जब पुलिस यहाँ पहुंची थी तो उन्होंने पहुंचकर इस घर में तफ्तीश की, जांच की, पड़ताल की, तलाशी ली और उसके बाद जितने अंदर बक्से थे वो सभी बक्से खोले, अलमारियां खोली, बिस्तर खोला और साथ ही में हर तरफ से जो मुमकिन जांच थी वो जांच करते हुए यहाँ से न केवल नकली नोट बल्कि नोट बनाने की एक मशीन, धागे, फेक करेंसी, साथ ही में कई एटीएम कार्ड्स और उसी के साथ में यहाँ से हर मुमकिन वो चीज जिसको नकली नोट बनाने में इस्तेमाल किया जा सकता था वो सभी बरामद किया था। जो तीनों आरोपी थे उनके पास से नकली नोट भी बरामद हुए थे और पुलिस उन्हें लेकर यहाँ से गई थी। लेकिन फिलहाल ये जानकारी मिली थी कि महाराष्ट्र से जब उनका एक साथी गिरफ्तार हुआ था उसके बाद ये तीनों ही फरार हो गए थे। फरार होने के साथ वे लोग यहाँ पर रह रहे थे और यहाँ पर रहते हुए ही उन्होंने इस तरह से काम को अंजाम दिया था, जिसकी हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और ये तस्वीरों के अनुसार ही आप ये समझेंगे कि किस तरह से यहाँ पर इस घर को किराए पर लेकर ही काम हो रहा था। आज पड़ोसियों का ये कहना था कि दिन भर ये घर बंद रहता था, यहाँ पर किसी के होने की जानकारी भी नहीं मिलती थी, किराए पर था, बाहर पूरा कचरे जैसा पड़ा रहता था और अंदर वो रात को 12 से 1 के बीच में जाया करता था। तब ही कभी कभार किसी को वो दिखा तो दिखा, उसके साथ में 1-2 लोग दिखे, लेकिन वो यहाँ पर अकेला रहता था और तब से रह रहा था जब से उसका दोस्त महाराष्ट्र से पकड़ाया था, उसके बाद से वो यहाँ पर रह रहा था। जानकारी ये मिली थी कि ये लोगों द्वारा पिछले काफी समय से पुराने नकली नोट बनाए जा रहे थे, जिसका भांडा खंडवा पुलिस ने यहाँ पर पहुंचकर फोड़ा है। यहाँ से खंडवा पुलिस की तरफ से गिरफ्तार करके ले गए थे और उसके बाद उन्होंने खुलासा हुआ है। ऐसे में हमारे सहयोगी खंडवा से निशात सिद्दीकी जुड़े हुए हैं। निशात, ये प्लानिंग जो रची गई पूरी, जेल में बंद थे, वहां से इस नेक्सस की शुरुआत करने की पूरी प्लानिंग रची जा रही थी और उसके बाद महाराष्ट्र में पहली गिरफ्तारी होती है और उस जो जांच का दायरा है वो खंडवा, बुरहानपुर और अलग अलग शहरों में पहुंचता हुआ दिखाई दिया। बिल्कुल स्मिता, देखिए जिस तरह से एक वीडियो वायरल होता है एक महाराष्ट्र से जिसमें नकली नोटों के मामले में 2 लोगों के पकड़ाने की खबर होती है, जब ये पेटिया गांव के लोग देखते हैं इसको तो वो खुद से आगे बढ़ करके और उसकी पहचान करते हैं। इनको लगता है कि हाँ ये हमारे इलाके का मौलाना है जो यहाँ पर नमाज पढ़ाता है। उसके बाद उन्होंने जब खुद से जाकर के पुलिस को इन्फॉर्म किया तो पुलिस ने आकर के जब चेक किया वहाँ पर उसके घर को तो वहां से काफी मात्रा में जो है नकली नोट मिले और वहां एक नोट काटने का कटर मिला। तो जब सवाल ये उठा कि आखिर नोट काटने का कटर है तो वो चीज कहाँ है जिससे नोट छापे गए थे, वो मशीन कहाँ है। जब पुलिस इसकी तय में जाते गई तो पता चला कि इस पूरे नेक्सस का जो मास्टरमाइंड है वो प्रदीप नवलखे है। प्रदीप नवलखे MBBS डॉक्टर है और बुरहानपुर के अस्पताल में जो है वो काफी समय से उसने काम किया है, RMO भी रहा है। मगर एक वहाँ फर्जीवाड़े के मामले में जो है वो जेल गया। वहीं एक जो है जेल के जाने के दौरान मौलाना से जो मुलाकात जेल में हुई, मौलाना भी एक आपराधिक मामले में जेल में था। दोनों वहां पर जब जेल में मिलते हैं तो दोनों जो है, क्योंकि प्रदीप पहले भी कई बार नकली नोटों के मामले में पकड़ा चुका है, तो दोनों ने वहां पर एक संगठन बनाया, एक साठगांठ करी और उसके बाद लोगों को जोड़ते गए और इस पूरे नकली नोटों का एक माया जाल सा खड़ा कर दिया। और उसके बाद जब ये मौलाना जब महाराष्ट्र में पकड़ाता है तो
प्रदीप को जैसे ही भनक लगती है कि मौलाना पकड़ा गया है तो प्रदीप नौलखे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जो है वो तीर्थ यात्रा पे निकल जाता है। ये बड़ी रोचक जानकारी जो एक निकल के आई है कि वो जो पूरी इस घटना के बाद अपने आप को बचाने के लिए तीर्थ यात्रा पे गया और वहां से आने के बाद भोपाल में छुप कर बैठा, भोपाल में अपने दोस्तों के साथ था वो। और जैसा निहारिका ने बताया कि वो दिन में जो है घर पे नहीं जाते थे, रात के समय जाते थे घर पे, ताकि उनको कोई देख ना ले, उनको कोई पहचान ना ले। और उन्होंने जो धागा बुलाया था, सबसे बड़ी बात यह है कि जो नकली नोटों में लगाने के लिए धागा बुलाया था, अभी सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि वो धागा उन्होंने चाइना से, चीन से जो है बुलाया था। तो ये एक बड़ा मामला है। जिस तरह से लगातार चीन पे भी सवाल उठते हैं कि वो कहीं ना कहीं भारत को डैमेज करने के लिए, भारत की इकोनॉमी के डैमेज करने के लिए कई सारे षड्यंत्र रच चुका है। तो एक उसमें ये भी बड़ी बात होती है कि जो धागा बुलाया जाता है वो चीन से बुलाया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल होता है कि वो धागा कहाँ से आया, किस तरह से, क्योंकि जो नकली नोट है वो देखने में बिल्कुल इस तरह से प्रतीत होता है कि पूरा हूबहू असली नोट है। उसका कागज भी इतनी फाइन क्वालिटी का है कि वो पता ही नहीं चलता है। बड़ी मुश्किल से जो है ये पूरे नेक्सस का पूरा खुलासा जो है खंडवा पुलिस ने किया। बिल्कुल, बड़े ये काफी हैरान करने वाला मामला सामने आता है। और क्योंकि एक अहम डिटेल ये सामने आती है कि चीन से भी कनेक्शन जुड़ा हुआ है। बुरहानपुर तक कैसे इस पूरा नेक्सस का कनेक्शन पहुंचा शारिक, और क्या क्या अब तक बुरहानपुर की पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई है? और चीन का भी इसमें क्योंकि नाम जुड़ रहा है, तो ऐसे में क्या माना जा सके कि और भी कुछ बड़ा खुलासा हो सकता है, कुछ बड़ा नाम जुड़ सकता है? देखिए, हम आपको बता दें, जो नकली नोट के जितने आरोपी हैं 3, वो रहने वाले बुरहानपुर के हैं। इसमें बुरहानपुर की जो पुलिस की जो है पूरी भूमिका केवल सहयोग की है। बुरहानपुर पुलिस, खंडवा पुलिस को, मालेगांव पुलिस और जितनी एजेंसी आ रही है उनको सहयोग कर रही है। अगर हम प्रतीक नौलखे के थोड़े से हम उनकी हिस्ट्री की बात करें, बिल्कुल, तो प्रतीक नौलखे इसी जिला अस्पताल में आरएमओ था और कोविड के समय इस डॉक्टर ने करोड़ों रुपए का हेरफेर किया था। इस मामले में उसको जेल भी हुई और अभी भी उस मामले में उसका कोर्ट में केस चल रहा है। और इसी दौरान जेल में ये मौलाना जुबैर से मेरा जो छोटे मोटे पैसों को, नकली नोट की खपत का काम करता था, तो उनने उसे इस मामले का बताया और उसके मामले को सीखने के बाद प्रतीक नौलखे ने नकली नोट का काम शुरू किया। उसके बाद जलगांव की पुलिस ने इसे नकली नोट के मामले में गिरफ्तार किया। हम आपको बता दें कि जब ये जलगांव जेल में बंद था नकली नोट के मामले में, तो वहां पे अन्य आरोपियों से मिला और उन्होंने और जो नकली नोट के और क्या बारीकियां हैं वो सीखी और अपने कारोबार को बढ़ाया। अब जबकि इंतजार है, डॉक्टर नौलखे की गिरफ्तारी हो गई है, अब 7 दिन का पुलिस का रिमांड है। अब उम्मीद है कि बहुत सारे खुलासे होंगे। खुलासा ये होगा कि इस मामले में और कौन कौन जुड़े हैं। प्रतीक नौलखे का ये नेटवर्क है महाराष्ट्र के अलावा और कौन कौन से राज्यों में फैला है। बिल्कुल, तो 7 दिन के पुलिस रिमांड पर ये तीनों हैं और ऐसे में इनसे पूछताछ में और क्या कुछ बड़े खुलासे होते हैं, कौन कौन से राज्यों तक इनका नेटवर्क फैला हुआ है, ये तमाम डिटेल अब जानने के लिए लगातार नजरें बनी हुई है। बहरहाल बहुत शुक्रिया निहारिका, शारिक और रोमी तमाम जानकारी देने के लिए। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। बड़वानी से इसी बीच बड़ी जानकारी, जहां पर अवैध हथियार फैक्ट्री से जुड़ा अपडेट, नेटवर्क की कड़ियां तलाशने में पुलिस की टीम जुटी हुई है। गिरफ्तार 7 हथियार तस्करों से पूछताछ जारी है। जब्त मोबाइल फोन कॉल डिटेल्स की जांच जारी है। बताते चले कि जल्द ही कुछ और लोग भी गिरफ्तार हो सकते हैं। महाराष्ट्र और एमपी पुलिस और एटीएस की कार्रवाई लगातार की जा रही है। बड़वानी से ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको, जहां पर अवैध हथियार फैक्ट्री से जुड़ा बड़ा अपडेट सामने आया है, जिसमें बताया जा रहा है कि नेटवर्क की कड़ियां तलाशने में पुलिस की टीम जुटी हुई है और साथ ही गिरफ्तार 7 हथियार तस्करों से पूछताछ लगातार जारी है। जब्त मोबाइल फोन कॉल डिटेल्स की जांच जारी है। कुछ और लोग भी जल्द ही गिरफ्तार हो सकते हैं। महाराष्ट्र और एमपी पुलिस की और एटीएस की कार्रवाई लगातार देखने को मिल रही है। मध्य प्रदेश पुणे में कुछ वहाँ पे वेपन पुणे की पुलिस द्वारा पकड़े गए थे, जिसके तारतम्य में पुलिस, महाराष्ट्र की पुलिस और मध्य प्रदेश की पुलिस दोनों ने एक जॉइंट कार्रवाई आज उमरटी गांव में की है और वहां से अवैध वेपन बनाने की कुछ सामग्री जब्त की है एवं इसमें कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और जिस पे जो है अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। देखिए, वर्ला थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक उमरठी गांव है। इस गांव की हमेशा से शिकायत रही है कि यहाँ के जो लोग हैं वो अवैध हथियारों का निर्माण करते हैं, अलग अलग जगह सप्लाई करते हैं। इन्हीं निर्देशों के अनुसार
जो है मध्य प्रदेश पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस और ATS ने मिलके आज इस गांव में कार्रवाई की है। बहुत सारे संदिग्धों को हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ की है। उसमें जो महाराष्ट्र में वांटेड हैं वो उनको लेके जाएंगे, वो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे।